everyone, welcome back. In this video we'll start with our next concept which is interest on debentures. ठीक है, अब अभी तक हमने देखा डिबेंचर्स कैसे इशू होते हैं एंड डिबेंचर्स पे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो किस तरीके से राइट ऑफ होते हैं, डिबेंचर्स पे क्या क्या जर्नल एंट्रीज होती है, वो सारी चीज़ें हमने देखी। अभी आप एक चीज़ देखो, आप जब भी डिबेंचर्स इशू करते हो वो कंपनी के लिए कुछ नहीं बल्कि एक लोन ही है, राइट। इस लोन पे हमें इंटरेस्ट देना होता है, जो हमने पढ़ा डिबेंचर्स के नाम के पहले 14%, 12%, 9% के जैसा इंटरेस्ट रेट्स होता है, राइट। ठीक है, अब क्या करना है हम लोगों को कि हमें उसकी जर्नल एंट्री करनी है। जर्नल एंट्री क्या होगा, सबसे पहले आप देखो इंटरेस्ट आपका जब खर्चा होता है तो आप उसका एंट्री क्या करोगे, इंटरेस्ट आपका डेबिट हो जाएगा खर्चा, एंड आपको वो डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करना है, तो इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है, अब ना ये तो आपका बहुत नॉर्मल सा एंट्री था, आपने ये एक ड्यू एंट्री पास किया जिसका आप पेमेंट करोगे अब। ठीक है, अब एक चीज़ आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताती हूँ, टीडीएस का। टीडीएस क्या होता है ना कि देखो टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट आप इंटर में जाके बहुत अच्छे से पढ़ोगे, बट फिर भी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि होता क्या है। देखो, हर कोई इनकम जो भी अर्न करता है, ठीक है, वो उस इनकम पे गवर्नमेंट को टैक्स देता है, जो भी उसका टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स बनता है वो गवर्नमेंट को टैक्स देता है। ठीक है, क्या हो रहा है, हाँ ठीक है, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। अब गवर्नमेंट क्या बोला, सपोज करो एक बहुत बड़ा कंपनी है, कुछ तो दिक्कत हो रहा है, एक मिनट। सपोज करो एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, रिलायंस के पास करीब 1000 डिबेंचर होल्डर्स हैं। ठीक है, अब क्या करना है, रिलायंस इन डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देगा। ठीक है, ये जो इंटरेस्ट होगा इन डिबेंचर होल्डर्स के हाथ में, इन डिबेंचर होल्डर्स के हाथ में ये इनकम बनेगा, राइट। अब ये जो इनकम बन रहा है वो गवर्नमेंट को इन 1000 लोगों से चेक करना पड़ेगा कि अच्छा हर किसी ने डिबेंचर्स का इंटरेस्ट दिया कि नहीं दिया। उससे बेटर गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, आप एक काम करो, आप रिलायंस ही इन सब का जो इंटरेस्ट पे जितना भी इंटरेस्ट पे जितना भी इनकम टैक्स बनता है, आप उतना इनकम टैक्स हमें गवर्नमेंट को दे दो। तो रिलायंस क्या करेगा, एक फिक्स परसेंटेज स्पेसिफाइड है, जनरली 10% है टीडीएस रेट इंटरेस्ट पे। हर अलग अलग आइटम्स पे अलग अलग रेट होते हैं, अलग अलग रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। तो टीडीएस पे जितना मुझे ध्यान में देखो 10% ही टीडीएस रेट है। ठीक है, तो 10% का जो रेट है वो क्या करेगा, रिलायंस जितना भी इंटरेस्ट का अमाउंट होगा उसमें से 10% काट के गवर्नमेंट को दे देगा, एंड बाकी का 90% डिबेंचर होल्डर्स के हाथ में देगा। ठीक है, तो मतलब बेसिकली क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है, जो सोर्स है इनकम का विच इज़ रिलायंस, वही उसी से गवर्नमेंट टैक्स ले लेती है। ठीक है, मतलब रिलायंस ही डिबेंचर होल्डर्स का टैक्स डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर देता है। ठीक है, अब देखो, अब जब इसका मुझे एंट्री करना, तो सबसे पहली बात हमने खर्चे का ड्यू एंट्री कर दिया। अब वी हैव टू पे दिस डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स को हम लोग पूरे अमाउंट से डेबिट करेंगे। क्रेडिट में मेरा क्या जाएगा, टीडीएस पेबल एक लाइबिलिटी है, तो ये लाइबिलिटी मेरा बढ़ रहा है तो इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे, बिकॉज वी हैव टू पे दिस टीडीएस टू गवर्नमेंट। और बैंक में हम लोग जो सिर्फ 90% ऑफ द पैसा पे करेंगे वो अमाउंट जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका डिबेंचर होल्डर्स का लेजर क्लोज हो जाएगा। मतलब आपको डिबेंचर होल्डर्स को अगर 100 रुपये देने थे, उस 100 रुपये में आपने 90 रुपये बैंक से दे दिया, एंड 10 रुपये उनके लिए टीडीएस जमा करा रहे हो, उसका एक लाइबिलिटी क्रिएट किया है। उसके बाद आप टीडीएस का पेमेंट करोगे। टीडीएस का पेमेंट क्या होगा, ये जो टीडीएस है लाइबिलिटी का पेमेंट हो रहा है, डेबिट हो जाएगा, और बैंक आपका क्रेडिट हो जाएगा बिकॉज बैंक से पेमेंट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद लास्ट एंट्री क्या होगा, ये जो इंटरेस्ट है ये आपके लिए है एक्सपेंस। एक्सपेंस को हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करके एक्सपेंस क्लोज करेंगे। सिंपल है, चलो एक इलस्ट्रेशन देख के इसको समझते हैं। एक कंपनी ने 12% डिबेंचर्स इशू किया था, दिस 12% इज योर इंटरेस्ट रेट। ठीक है, फेस वैल्यू था 10 लाख डिबेंचर्स एट 10% डिस्काउंट। अब देखो 10% डिस्काउंट पर डिबेंचर्स इशू हो चाहे प्रीमियम पर डिबेंचर्स इशू हो, हमेशा ये जो इंटरेस्ट है पूरे के पूरे 10 लाख पर ही लगेगा। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। ओके, तो हम लोगों ने देखा अभी कि कंपनी ने 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स इशू किए हैं एट 10%।
ठीक है, 10% का डिस्काउंट पे इशू किया है एंड 12% इज योर इंटरेस्ट रेट। ठीक है, उनका TDS का रेट दिया हुआ है 10%, पेबल ऑन 30th जून एंड 31st दिसंबर। इट मीन्स कि हम इंटरेस्ट का पेमेंट साल में 2 बार करते हैं। ऑल द डिबेंचर्स वर टू बी रिडीम्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5-year पीरियड एट 5% प्रीमियम। अब क्या हुआ है, यहाँ पे दोनों ही चीज़ें हैं, आपका डिस्काउंट ऑन इशू है एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है। दोनों ही खर्चा आप एक सिंगल लेजर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स पे डाल सकते हो। सबसे पहले एंट्री आप क्या करोगे, बैंक पे पैसे आएंगे 10 लाख के, आपको 90% आ रहे, दैट इज़ नथिंग बट 9 लाख रुपीज़। एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट करते हैं हम लोग जनरली। अब देखो यहाँ पे नहीं किया इंस्टीट्यूट ने, कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग ऐसे एंट्री कर सकते हैं कंप्लीट एंट्रीज। पहले एंट्री होगा आपका बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन और एंड अलॉटमेंट, आप साथ में लिख सकते हो क्योंकि पूरा पैसा एक बार मंगाया जा रहा है। 9 लाख रुपये जाएगा उसमें। उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट होगा आपका 9 लाख रुपये से। क्रेडिट हो जाएगा आपका 12% डिबेंचर्स पूरे का पूरा कंप्लीट 10 लाख रुपये से। आपका खर्चा डेबिट होगा, कितना सा डेबिट होगा वो हम लोग देखते, देखो लॉस ऑन इशू आपका डेबिट होगा। अब एक तो यहाँ पे 10% का हमारा नुकसान हुआ है, 10% ऑफ 10 लाख विच बिकम्स 1 लाख रुपीज़ एंड ऑल्सो आपका यहाँ पे 5% प्रीमियम पे रिडीम होगा, तो 10 लाख का 5% इज़ 50,000 रुपये। टोटल लॉस ऑन इशू इज़ 1,50,000। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो 5% प्रीमियम पर रिडेम्पशन होना है, दिस इज़ योर लाइबिलिटी। ये लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। कितना हो जाएगा आपका 50,000 रुपये। ठीक है, आप ये जर्नल एंट्री मैच करोगे तो आपको देखो वही है, डिस्काउंट 1.5 लाख रुपये, डिबेंचर्स 10 लाख रुपये, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 50,000 रुपये। हम लोगों ने दोनों अलग अलग सेपरेट एंट्री किया, इन्होंने एक सिंगल एंट्री में ही दोनों पास कर दिया, मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट में एंट्रीज नहीं दिखाया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या होगा, 30th जून को हमें इंटरेस्ट देना है 12% इंटरेस्ट, 10 लाख पे 12% इंटरेस्ट। 12% जनरली 1 साल का होता है, तो हम लोग 10 लाख पे 12% फॉर 6 मंथ्स इंटरेस्ट देंगे। कितना हो जाएगा 60,000, राइट। आपका जर्नल एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट आपका खर्चा है, खर्चा बढ़ेगा, डेबिट कर देंगे 60,000 रुपये से। ठीक है, क्रेडिट होगा आपका डिबेंचर होल्डर्स। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे, यहाँ पे जो एग्जांपल देखे थे, इसमें इन्होंने पहले इंटरेस्ट का खर्चा बुक किया था और फिर बाद में TDS का ड्यू एंट्री किया था। यहाँ पे इन्होंने एक साथ ही कर दिया, खर्चा बुक किया 60,000 का, उसमें से 90% पैसा हम लोग डिबेंचर होल्डर्स को देंगे एंड 10% इज माई TDS। मेक सेंस। डिबेंचर होल्डर्स की लाइबिलिटी बढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग को पेमेंट करना है डिबेंचर्स का 54,000 का, तो ये हो गया क्रेडिट। एंड TDS मेरा लाइबिलिटी है जो मुझे सरकार को, गवर्नमेंट को देना है, विच इज़ अगेन माई लाइबिलिटी फॉर 6,000 रुपीज़। अब व्हाट विल आई डू, ये डिबेंचर होल्डर्स का जो पेमेंट है और टैक्स का पेमेंट मैं कर दूंगी, तो ये दोनों हो जाएगा डेबिट, आपका बैंक हो जाएगा क्रेडिट 60,000 से। ठीक है, इसके बाद सेम एंट्री मेरा पास होगा 31 दिसंबर को, ये एकदम डिट्टो सेम एंट्री। ठीक है, इसके बाद पूरे साल के एंड में मैं क्या करूँगी, जो मेरा इंटरेस्ट का खर्चा है, टोटल कितना इंटरेस्ट है 60,000 रुपये यहाँ पर ही और 60,000 रुपये यहाँ पर ही, ये दोनों खर्चा को मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये खर्चा हो जाएगा मेरा क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा डेबिट। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पे क्या बोला था कि 5 साल तक मेरा कहीं पे बोला हुआ था नहीं इधर, एक्सपायरी ऑफ 5 years के बाद मेरा डिबेंचर रिडीम हो रहा है। इट मीन्स कि जो मेरा लॉस का था एक्सपेंसेस, कितना का था 1.5 लाख रुपए का, इस 1.5 लाख को मैं ओवर द पीरियड ऑफ 5 years डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। इस साल कितना अमाउंट जाएगा 30,000। ठीक है, मेरा एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, प्रॉफिट एंड लॉस टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 30,000। बहुत नॉर्मल सा एकदम बेसिक बुद्धि लगा के आपको जर्नल एंट्री सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है। TDS का कॉन्सेप्ट नया है नो डाउट, बट आपको समझ आ गया होगा ना कि अगर 10% TDS है, इट मीन्स कि आप 10% पैसा
जो पैसा है आपका, कौन सा पैसा, इंटरेस्ट का जो 10% है वो आप गवर्नमेंट को दोगे, एंड बाकी का जो 90% है दैट यू आर गोइंग टू गिव टू द डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है, समझ आए? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, करेक्ट? तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।